हरे कृष्णा। आज अध्याय 3 से हम श्लोक संख्या 36 और 37 लेंगे। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तो अयम पापम चरति पुरुषः अनिच्छन्यपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा हो। श्लोक संख्या 37। श्री भगवान उवाच कामाय स क्रोधाय स रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा वृद्धि एनम इह वैरिणम। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। यहाँ पे अर्जुन पूछ रहे हैं श्लोक नंबर 36 में कि कभी कभी मनुष्य ऐसा होता है कि वो पाप कर्म नहीं करना चाहता है, लेकिन इसके बावजूद उसे लगता है कोई बलपूर्वक उसको पाप कर्म में लगा रहा है। तो क्या ऐसा क्यों होता है हमारे साथ? इसका जवाब भगवान देते हैं, इसका कारण है रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न हमें जो विषय वासना है, किसी भी चीज़ की जो वासना होती है, इसकी वजह से हमें ये कष्ट झेलते हैं। अब ये हम सबसे पहले रजोगुण क्या होता है इस पे हम चर्चा करते हैं। प्रकृति 3 गुणों द्वारा हमें बांधती है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। और जो सतोगुण होता है वो देवताओं में ज़्यादा होता है और हम मनुष्यों में रजोगुण और तमोगुण ज़्यादा होता है। जब हमें सतोगुण ज़्यादा होगा तो हम पुण्य कर्म ज़्यादा करेंगे। पुण्य कर्म जैसे कि तीर्थ यात्रा करना, स्नान, सुबह जैसे सुबह का स्नान करके पूजा पाठ करना, जप करना और भगवान की सेवा करना, जो वैष्णव वृंद हैं उनकी सेवा करना। इस प्रकार का जब हम कर्म करते हैं, जब हम ज़्यादा सत्वगुणी होंगे तो ये कर्म हम करते हैं। तो इसके लिए हमें ब्रह्म मुहूर्त में जो उठते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में जो कार्य करते हैं, तो ये सत्वगुणी के लक्षण हैं। दूसरा है रजोगुण। रजोगुण जब हमें प्रधानता होती है तो हम ऐश्वर्य के पीछे भागते हैं। जो भौतिक जो भी उपाधियां हैं, जो भी उपलब्धि है, हम उसके पीछे जीत जान से मेहनत करते हैं और उसको पाना चाहते हैं। ये है विषय वासना। और जब वो पूरा हो जाता है तो हमें और लालच आती है, उसको और हम करना चाहते हैं। अगर वो लालच पूरा नहीं हुआ तो हमें क्या हो जाएगा? क्रोध उत्पन्न होगा। और भगवान बता रहे हैं, क्रोध इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। जो क्रोध हम में जो उत्पन्न होता है, ये संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। यही सबसे बड़ा शत्रु है। क्रोध से क्या होगा? हम सबसे पहले जबान गलत बोलते हैं, जो हमें नहीं बोलना चाहिए, वो शब्द अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। फिर ये जो क्रोध है वो हमारे आँखों में आ जाती है। आँख क्या हो जाएगा? निकल के बाहर आ जाएगा, लाल लाल हो जाएंगे। फिर ये आँख भी उस क्रोध को नहीं टॉलरेट करेगा, वो ब्रेन को देगा, ब्रेन भी पूरा भन्ना जाता है। ब्रेन भी इस क्रोध को टॉलरेट नहीं करता, वो किसको दे देता है? हृदय को दे देता है। हृदय भी क्या होता है? धड़कनें बढ़ जाती है और ज़ोर ज़ोर से हम क्या करते हैं? सांसें लेने लगते हैं। फिर हाथ पैर चलने लगते हैं। हाथ पैर वो क्या करता है? हाथ पैर में दे देता है। और जब हम हाथ पैर चलने लगता है और आप देखोगे फिर हाथ पैर से क्या मारपीट करने लग जाते हैं, उसके बाद वो भी उसको टॉलरेट नहीं करता। फिर वो जो क्रोध है वो पैर में आ जाता है और पैर के थ्रू फिर अर्थिंग हो जाते हैं, फिर यानी क्रोध फिर ख़त्म हो गया। इस प्रकार जो 5 मिनट का या 2 मिनट का जो क्रोध हम में आया, इस बीच में हमने क्या क्या अल्फाज, क्या क्या गलत शब्द और कितने सारे पाप कर डाले। तो ये है क्रोध। और ये क्यों उत्पन्न हुआ? रजोगुण की वजह से उत्पन्न हुआ। जो हमें अगर सतोगुण होगा तो हम अच्छे पुण्य कर्म करेंगे, और जब रजोगुण होगा तो हम क्या करेंगे? काम वासना के पीछे भागेंगे। काम वासना अगर पूरी हो गई तो लालच बढ़ जाएगा, अगर पूरी नहीं हुई तो क्रोध उत्पन्न होगा और क्रोध से फिर हम नीचे गिरते चले जाएंगे। और जो तमोगुण होता है, ये इस गुण में आलस्य होता है, निद्रा होती है और मदिरा और जो आलस्य मीन्स घृणित रहना, साफ सुथरा नहीं रहना, ये सब तमोगुण के लक्षण है। शराब, दारू, ये सब सब तमोगुण में आते हैं। हम में भी तमोगुण है। अगर तमोगुण नहीं रहेगा तो हम नींद नहीं कर पाएंगे। हम में तमोगुण है तभी हम नींद पूरी करते हैं या नींद हम सोते हैं तमोगुण के कारण। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति तीनों गुणों द्वारा हमें बांधती है। तो हमें क्या करना चाहिए? ये तमोगुण, ये रजोगुण, ये हम अपनी इंद्रिय इच्छा की पूर्ति के लिए इसको ना उपयोग करके अगर इसी को अगर हम भगवान की सेवा में लगा देंगे तो ये हमारी भक्ति हो जाएगी। जैसे जो हम रामायण में देखते हैं, जो हनुमान जी हैं,
हैं, जब वो जाते हैं लंका जाते हैं, तो उन्होंने अपना क्रोध कहाँ लगाया, उन्होंने अपने क्रोध को लगा के पूरा लंका को जला डाला। और उससे क्या हुआ, अपना क्रोध जब उसमें लगा दिए तो उससे क्या हुआ, भगवान प्रसन्न हो गए। यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, जो तुम्हारा क्रोध है वो अपने दुश्मनों को निकालो, उस पर दुश्मनों पर निकालो, ताकि मैं प्रसन्न हो जाऊं। इसी प्रकार हमारा जो क्रोध है, हमारा जो काम है, हमारी जो इच्छाएं हैं, काम वासनाएं हैं, वो कहाँ लगाना है, कृष्ण भक्ति में लगाना है। कृष्ण की जो भी इच्छाएं हैं वो कृष्ण से जोड़नी है। अगर हम अपने काम इच्छाओं को, अपने जो भी हमारे मन में जो भी इच्छाएं हैं, अगर वो कृष्ण से जुड़ जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा भक्ति हो जाएगा और इसके बेग से हम बच जाएंगे। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो प्रकृति और जो माया शक्ति है ये हमें नीचे और नीचे योनि में गिराते चली जाएगी और हमें पता भी नहीं चलेगा कि हम कितने नीचे गिर गए हैं। यही है। तो इस प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हम बलपूर्वक जो हमसे पाप कराया जाता है, क्योंकि हम रजोगुण में आ जाते हैं, इसलिए जब हमें ऐसा सिचुएशन आ जाए तो क्या करना चाहिए, शांत होकर के हमें मन कंसंट्रेट करके आप कृष्ण कृष्ण का अगर जप करेंगे तो मन स्थिर हो जाएगा। मन स्थिर हो जाएगा, क्रोध खत्म, फिर सारी सब चीज़ नॉर्मल हो जाएगा। जब क्रोध का आवेग आता है तो उस समय में आप उसको बर्दाश्त कर लीजिए, तो 5 मिनट का वो आपका वक्त लेगा और उसका फिर आप जब काम हो जाओगे, बिल्कुल कूल हो जाएंगे, तो कोई अपराध होगा ही नहीं। तो इस प्रकार हम देखते हैं अगर क्रोध आ रहा है तो हमें कहाँ निकालना है उसको, उसको जो अगर वैष्णव वृंद का या जो गुरुजनों का या आचार्यों का अगर कोई शिकायत कर रहा है तो वहाँ हम क्रोध निकाल सकते हैं। यानी कि ये क्रोध भी हम भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। इस प्रकार देखते हैं कि हम अपना क्रोध, अपनी इच्छाएं अगर कृष्ण से जोड़ लेते हैं तो ये हमारी भक्ति हो जाती है। और यही अगर इच्छाएं हम अपने इंद्रिय पूर्ति में करते हैं, इंद्रिय तृप्ति में करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा काम वासना हो जाएगा और ये हमें कहाँ कर देगा, नीचे धकेल देगा और निम्न योनि में हम चले जाएंगे। फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि में हम इसी में चक्कर में घूमते रह जाएंगे। इसके साथ ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।